हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूंगा जो ज़्यादा जिस पे डिस्कशन नहीं होता है। अब हमेशा ट्रेडिंग का अच्छा साइड देखोगे कि अच्छा ट्रेडर इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। बट अगर किसी को एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या ये पॉसिबल भी है, कितना कैपिटल चाहिए, उस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो एक्चुअल सच्चाई है उस पर बात करेंगे, सो दैट आप अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आप डिसीजन ले पाओ कि फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो एंड तक वीडियो को देखना, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। शुड यू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर? सी, सबसे पहले ट्रेडिंग सिंपल है, राइट, बट नॉट इजी। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग सिंपल क्यों है कि आपको क्या करना है, बाई सेल ही तो करना है, राइट। बट क्या बाई करना है, कब बाई करना है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है, वो एक अलग ही डिफरेंट बॉल गेम है। इसके लिए कहते हैं ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन टू मेक इजी मनी, राइट, बिकॉज इसमें आपका कंपटीशन हेज फंड मैनेजर्स ऐसे लोगों के साथ है जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है, राइट, जिनके पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। भले लॉजिक सिंपल है ट्रेडिंग का, बाई करना है सेल करना है, बट वो सब कैसे करना है वो एक अलग ही डिफरेंट बॉल गेम है। सो इसलिए ट्रेडिंग में लोग जनरली क्यों आ जाते हैं, क्योंकि क्या करना है, एक लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बाई सेल करना है, अकाउंट चाहिए, राइट। बट आप देखोगे सेबी की एक रिपोर्ट भी आई थी, एंड इवेंचुअली 90 से 95% लोग जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते इवेंचुअली क्विट करते, एंड ये सच्चाई है, राइट। सो अगर सेबी की रिपोर्ट भी पढ़ोगे, 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स इन इंडिया आर नॉट मेकिंग मनी। ये सेबी ने खुद रिपोर्ट पब्लिश की डेटा के साथ, आप इसको ऑनलाइन और रीडअप कर सकते हो। सो अगर 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स एफएनओ में पैसा नहीं कमा रहे, मतलब एक ही जन पैसा कमा रहा है, 10% लोग ही पैसा कमा रहे हैं। सो अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है एफएनओ में तो आपको काफी स्मार्ट होना पड़ेगा और आपको काफी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। तो हम इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करना है अगर आपको फुल टाइम डेरिवेटिव ट्रेडर बनना है तो। सो पहले 4 क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है कि क्या आपके पास एक रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। रोबस्ट का मतलब ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो मोस्ट मार्केट कंडीशन में चले, मार्केट में समझो बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, साइडवेज मार्केट हो, तो आप सर्वाइव कर पाओ। ओके, बिकॉज अगर फुल टाइम ट्रेडर हो, आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग से अगर पैसा चाहिए, एंड मार्केट्स ब्रूटल हो सकते हैं, कभी ऐसा होगा कि 6 महीने शायद से पैसा भी ना बने। अभी हम देख रहे हैं डेली स्पाइक्स आ रही है, राइट, शायद से आपको डेली लॉस भी हो रहा हो। तो क्या आपके पास ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो मोस्ट मार्केट कंडीशन में पैसा बनाए? क्या आपके पास सेविंग्स है एटलीस्ट 2 साल के लिए, राइट, बिकॉज ट्रेडिंग अनलाइक जॉब गारंटी नहीं देता कि आपको हर महीने कुछ पेचेक आएगा। शायद से ऐसा हो कि कुछ महीने पेचेक आए भी नहीं, कुछ महीने पैसा नहीं भी बने, एंड तीसरे महीने ऐसा हो सकता है कि आपको पिछले अगले 6 महीने का पैसा मिल जाए। तो दैट इज ट्रेडिंग। क्या आप इमोशनली स्ट्रांग और डिसिप्लिन हो, एंड क्या आपके पास एक डिसेंट ट्रेडिंग अकाउंट है, एंड ये बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि चलो 10,000 20,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन एफएनओ। तो हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सी, मेरा पॉइंट इस वीडियो बनाने का आपको डिस्करेज करना नहीं, बट आपको एक रियल सच्चाई बताना है, एंड अगर आपको समझो इस बात पे पहुंचना भी है तो क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। ओके, सो डू यू हैव अ रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? तो एक ट्रेडर बनने के लिए आपको रोबस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, स्टैटिस्टिकल एज। इसका मतलब है, रोबस्ट का मतलब जो मोस्ट मार्केट कंडीशन में चले, एंड एज मतलब कि अगर आप इस ट्रेड को, जो आपका लॉजिक है, 100 बार ट्रेड लो, नेट आपको पैसा बने, राइट। तो आपको एक कसिनो का एग्जांपल से समझाता हूँ। सो एक रूले मशीन है, आपने कसिनो में देखी होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक क्या है इस मशीन पे, इसमें टोटल आप देख सकते हो कि 36 नंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक क्या है? आप कहोगे 50-50। सी, अगर 50-50 प्रोबेबिलिटी होती तो कसिनोज चलते ही नहीं, कसिनोज इवेंचुअली अपना सारा पैसा गवा देते। लेकिन कसिनो स्मार्ट है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ दो अलग ग्रीन नंबर डाल दिए, राइट, 0 एंड 00। सो ये दो नंबर डालने से तो टोटल नंबर 36 थे, दो नंबर डालने से अब नंबर 38 हो गए। तो अगर मैं आपको कहूँ कसिनो की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट, सो टोटल 18 रेड है, 18 ब्लैक है, ठीक है। तो अगर सपोज आप ब्लैक पे बेट कर रहे हो तो कसिनो कब जीतेगा, जब रेड आए या तो ग्रीन आए। तो 20 नंबर जो है अगर वो आए तो कसिनो जीतता है। टोटल नंबर 38, तो कसिनो की विनिंग प्रोबेबिलिटी हो गई 20/38, जो 52.6% है, राइट। तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो हो गई लगभग 47% हो गई। तो जो कसिनो की प्रोबेबिलिटी है आपके कंपैरिजन में सिर्फ 5% ज्यादा है। इसी को कहते हैं स्टैटिस्टिकल एज। लेकिन इस एज को बार बार एक्सप्लॉइट करके कसिनो लॉन्ग रन में पैसा बनाता है, राइट। तो आप देखोगे कसिनो क्या करता है कि आप बार बार बेट करते रहो। आपको पता है 100
बेट के बाद कसिनो नेट पैसा कमाएगा बिकॉज 5% उसका आपके ऊपर एज है। एंड कसिनो अपनी रिस्क कैसे मैनेज करता है, हर टेबल पे एक टेबल लिमिट रखता है कि ओके आप 100 रुपए से ज्यादा बेट नहीं कर सकते, आप 1000 रुपए से ज्यादा बेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 रुपए से ज्यादा बेट नहीं कर सकते, इसका मतलब कसिनो एक बेट में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं हार सकता। ओके, पर हम क्या करते हैं, उसी ट्रेड में ऑल इन कर देते हैं, सोचते कि आज शायद से ये ट्रेड में बहुत बड़ा मूव आएगा। लेकिन कसिनो ऐसा नहीं करते, वो प्ले करते हैं स्टैटिस्टिकल एज पे कि हर ट्रेड में उनका लॉस डिफाइन करते हैं बिकॉज वो एक टेबल लिमिट लगते हैं। एंड उनको पता है मेरी स्ट्रैटेजी में एज है, इन द एंड अगर हर साल ये ट्रेड हम लोग हर लोग बेट करते रहेंगे, हम इवेंचुअली पैसा बनाएंगे। तो आपको भी कसिनो की तरह सोचना है, अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना, आपको एक दो स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें छोटा सा एज हो। स्टॉक के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। थोड़ी सी एनालिसिस करके अगर आप 60-70% आपकी एक्यूरेसी कर लो, एंड जब राइट हो रहे हो तो ज्यादा पैसा कमा रहे हो, जब गलत हो रहे हो तब आप छोटा लॉस कर रहे हो, तो नेट आपको पैसा बनेगा। ट्रेडिंग इज सिंपल, राइट। तो अगर आप ऐसे सुनोगे तो ट्रेडिंग इज सिंपल, राइट। अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स भी देखो, राकेश जी, जॉर्ज सोरोस, सब लोग की एक्यूरेसी कम है, पर जब वो राइट हो रहे हैं तब बड़ा पैसा कमा रहे हैं, गलत हो रहे हैं छोटा लॉस कर रहे हैं, राइट। तो आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें स्टैटिस्टिकल एज है। तो आप इस पे हम और आप सोच सकते हो कि क्या स्ट्रैटेजी रन कर सकते हो। आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ट्रेंड फॉलोइंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, कंबाइन ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपको मोस्ट मार्केट कंडीशन में चले। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास सेविंग चाहिए एटलीस्ट 2 साल के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि वो हर महीने पैसा बनेगा, राइट। ऐसा हो सकता है मार्केट डिफिकल्ट हो, शायद से 2 महीने पैसा भी नहीं बने। बट अगर आपके पास, सी बोलते हैं ना, जो स्केर्ड ट्रेड डरपोक ट्रेडर होता है वो कभी पैसा नहीं बना सकता। तो अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं यार ये महीने मार्केट में कुछ भी करके मुझे 2 टका कमाना ही है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड लोगे, एंड इवेंचुअली आप डर के मारे पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपके पास एटलीस्ट 2 साल की सेविंग होनी चाहिए। 2 साल तक अगर ट्रेडिंग में पैसा नहीं बने, अगर आप आज ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो भी आपको इमोशनली अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सी मोस्ट ट्रेडर्स क्विट करते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनका स्ट्रैटेजी गलत है या उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती है, वो गलत क्विट करते हैं बिकॉज कुछ समय पैसा नहीं बनता है, प्रेशर आ जाता है कि यार घर को चलाए कैसे, कहाँ से इनकम आए, कहाँ से एक्सपेंसेस मीट करें, एंड इवेंचुअली वो क्विट कर लेते हैं, राइट। तो आपको मीट देखना है कि क्या 2 साल की सेविंग होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट फुल टाइम ट्रेडिंग। बिकॉज आई बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आपके लूजिंग स्ट्रीक्स होंगे, विनिंग स्ट्रीक्स होंगे, बट इमोशनली ये जॉब बहुत चैलेंजिंग है, राइट। अगर आप जैसा सोशल मीडिया पे देखते हो कि लाखों रुपए आते हैं, राइट, अगर वो आते हैं तो उसी स्पीड से जाते भी है। तो इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग कब हो पाओगे, जब आप डर के ट्रेड नहीं करोगे, राइट। इमोशनली जो रोलर कोस्टर है, एंड आप कोई भी स्टेज पे हो, मैं ऐसे ट्रेडर से बात करता हूँ जो बहुत ज्यादा कैपिटल से ट्रेड करते हैं, मल्टीपल करोड़, वो भी, उनके भी इमोशनल स्विंग्स होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके भी इमोशनल स्विंग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसके पास बहुत पैसा तो उसको इमोशनल स्विंग नहीं होता। सो आपको एटलीस्ट कुछ सेविंग चाहिए कि आपको 2-3 महीना भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं बने, यू आर एबल टू सर्वाइव। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 years ऑफ सेविंग इज अ गुड नंबर टू हैव। आर यू इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन, राइट। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि यार चलो ट्रेडिंग में आ गए, ठीक है, बट ट्रेडिंग इज ओनली 10% स्ट्रैटेजी एंड 90% डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन आपको कोई टीच नहीं कर सकता, राइट। आप वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर के बाजू में बैठ के ट्रेड करोगे, चांसेस है वो प्रॉफिटेबल होगा, आप लॉस मेकिंग, बिकॉज वो कैसे मार्केट को रिएक्ट करता है, लॉस हो रहा है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस विल ओनली कम अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से बैक टेस्टेड है, आप डिसिप्लिन्ड हो। आप अपनी ट्रेडिंग ट्रेड जो भी ले रहे हो अपने इमोशंस पे नहीं ले रहे हो, अपने रूल्स के हिसाब से ले रहे हो कि अच्छा यहाँ पर बाई आया, यहाँ पर सेल आया, ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉफिट आ गया तो अब एग्जिट करो। जब तक सिस्टम बाई बोल रहा है आप ट्रेड में रहोगे, बिकॉज इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर राइट और रॉन्ग। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग, ठीक है। सो इसके लिए आपको एक बुक कहूंगा जो आप पढ़ सकते हो, ट्रेडिंग इन द जोन। ये बुक काफी अच्छी है, इस बुक को 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ना, एटलीस्ट आपका इमोशनल डिसिप्लिन आ जाएगा। एंड आपको ये इमोशनल डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए क्या है, अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। टाइम पे उठ रहे हो, टाइम पे वर्कआउट करो, बिकॉज अगर आप अपने बाकी चीजों में डिसिप्लिन हो, ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, एंड दिस इज समथिंग विच विल टेक टाइम। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, राइट। आप जितना इसको फॉलो करोगे स्लोली स्लोली आपके ये माइंड आपका वैसे स्ट्रांग होते जाएगा। सपोज आप कभी जिम जाते हो, राइट, तो पहले दिन पे आप 50 किलो उठाओगे तो नहीं उठेगा, बट पहले दिन पे आप 5 किलो उठाओगे, फिर धीरे धीरे आपको कुछ महीने बाद 5 किलो हल्का लगेगा, फिर 10 किलो हल्का लगेगा, फिर 15 किलो हल्का लगेगा, एंड कुछ कुछ समय बाद 50 किलो भी आप इजीली उठा लोगे। एंड सेम विद ट्रेडिंग, आपको 5,000 के लॉस से डर लगेगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे 50,000 के लॉस से भी डर नहीं लगेगा, फिर लाखों में आप ट्रेड करोगे, एंड हर ट्रेडर इसी जर्नी से गुजरता है।
तो ये बहुत जरूरी है, एंड ये विल कम ओनली जितना आप मार्केट को ऑब्जर्व करो एंड जितना आप रूल बेस्ड हो, जितना आप इमोशनल डिसीजन लोगे ये पॉसिबल नहीं हो। एंड डू यू हैव अ गुड साइज ट्रेडिंग अकाउंट, ये ऑफन निग्लेक्टेड फैक्ट है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं 10,000 20,000 छोटे से कैपिटल से, सोचते हैं कि इसको मैं करोड़ों कर दूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। 1,000 में से शायद से एक जन ऐसा कर पाता है, राइट। सो आप जो मार्केट में अगर आ रहे हो तो आपको एक रीजनेबल कैपिटल होना चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं कि मैं साल का 100% बना लूंगा, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं, बट आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है कि कितना कंसिस्टेंटली मैं बना सकता हूँ। ओके, तो एवरेज आप देखो एफएनओ ट्रेड करो 2 से 3% पर मंथ, इट्स अ गुड नंबर टू हैव। अगर आपके अच्छी स्किल है तो 4-5% भी शायद से बना पाओ, राइट। बट जितना आप रिटर्न बनाओगे उतना ही आपका रिस्क भी उतना ज्यादा होगा। ओके, सो 2 to 3% और समवेयर बिटवीन 2 to 5% इज डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, आप बना सकते हो, ठीक है। सो क्या क्या आपको चाहिए अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करना है। See, अगर सपोज आपकी करंट इनकम 1 लाख है एंड सपोज आपकी करंट एक्सपेंस 50,000, तो आपका 2 साल का एक्सपेंस हो गया 12 लाख। तो आपको पहले तो ये साइड में रखना है कि इन केस मार्केट ट्रेडिंग से पैसा भी नहीं बना, आपके मंथली एक्सपेंसेस लेने के लिए आपके पास कैपिटल ऑलरेडी है, ठीक है। अब कैलकुलेशंस पे आ जाता है। सी, आप ट्रेडिंग में किस लिए आ रहे हो कि आपको जो जो आप करंट कमा रहे हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे आपको एटलीस्ट 1.5 टाइम्स कमाना है। कि सपोज आपकी तो बेसिकली जो लॉजिक है, परसेंट रिटर्न्स पर मंथ इनटू कैपिटल फॉर ट्रेडिंग इज इक्वल टू 1.5 इंटू करंट मंथली इनकम। मतलब जितना भी आप मंथली कमा रहे हो उसका 1.5 गुना आपको कमाना है, इसके लिए आपको ट्रेडिंग में आना है। एंड वो कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए, बेसिकली आप कितना रिटर्न बना पा रहे हो उसके हिसाब से कैपिटल आएगा। तो कैपिटल फॉर ट्रेडिंग अगर आप ये कैलकुलेशन करो, तो अगर हम समझे कि आपकी 1 लाख की इनकम है ना, महीने का 3% कमा रहे हो, तो आपको 50 लाख का कैपिटल चाहिए। यस, आपको अगर 1.5 लाख कमाना है महीने का तो 50 लाख का कैपिटल चाहिए, अगर आप 3% बना पा रहे हो। अगर ये नंबर ज्यादा होगा तो आपको कैपिटल कम चाहिए, राइट। सो टोटल फंड नीडेड लगभग 50 से 60 लाख चाहिए अगर हम 2 ईयर का एक्सपेंस भी जोड़ दें। यस, ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ये बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाएंगे, यार क्या बोल रहा है यार, इतना कैपिटल कहाँ से लाएंगे। बट ये ट्रुथ है। अगर आप 2 लाख 3 लाख से आ रहे हो, सोच रहे हो कि हर महीने 2 लाख बनाऊंगा, आई एम सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल। एक महीना बन जाएगा, 2 महीना बन जाएगा, बट इवेंचुअली विल गिव इट बैक, बिकॉज हर महीने 100% बनाना है, हर महीने बहुत हायर परसेंटेज बनाना इज नॉट पॉसिबल। ओके, इवेंचुअली आप कोई ना कोई रेट आपकी गलत होगी एंड आप इवेंचुअली वापस सब कुछ दो। सो ये फॉर्मूला आप अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करो कि आपकी जो भी मंथली इनकम है, आप समझो 3 की जगह पे 5% बना रहे हो, तो आपको क्या कैपिटल चाहिए, राइट। सो जितना ज्यादा रिटर्न बनाओगे उतना थोड़ा सा कम कैपिटल हो जाएगा, बट इवेंचुअली 2 to 3% इज द आइडियल नंबर, तो 3% इज आइडियल। तो अगर आपको महीने का 1.5 लाख कमाना है तो 50 लाख के आसपास कैपिटल चाहिए। जैसे जैसे आपकी, आप इसमें नंबर चेंज कर सकते हो एक्सेल में एंड आपके नंबर चेंज होगा, बट ये आई विल से इज ऑनेस्ट फॉर्मूला, राइट। ये मत सोचना कि अरे यार इतना बड़ा कैपिटल है, ठीक है। तो इस पर डिस्कस करते हैं कि यार कैपिटल ज्यादा है तो क्या करें, हमारे पास तो इतना कैपिटल नहीं है, ठीक है। सो अगर आप देखो कि फुल टाइम ट्रेडिंग में कैपिटल तो चाहिए, प्लस तो आपके मंथली थोड़े खर्चे भी होंगे। सपोज आप एक लैपटॉप ले रहे हो, उसका कुछ सेटअप होगा आपकी, अगर आप ऑफिस से कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप घर से कर सकते हो, इंटरनेट का एक्सपेंस है, सॉफ्टवेयर एपीआई, छोटे मोटे एक्सपेंसेस वो भी है, राइट, जो आपको वो भी कंसिडर करने हैं। तो अगर आपको समझो फुल टाइम ट्रेडर बनना है, यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, तो आप एक क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म में एक जॉब ले सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, आप किसी और के कैपिटल पे एज अ सैलरी आपको मिलेगी, पर आपको एक बड़ा कैपिटल का एक्सेस मिलेगा, राइट। तो आपकी स्किल बड़े कैपिटल पे टेस्ट हो रही है, बिकॉज 1 लाख से ट्रेड करना और 1 करोड़ से ट्रेड करना जमीन आसमान का फर्क। तो फर्स्ट ऑप्शन एक जॉब, आपको एक ट्रेडिंग फॉर्म पे ले सकते हो, राइट। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा क्या क्या ट्रेडिंग फॉर्म्स इंडिया में है, ठीक है। आप प्रॉप कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई की कौन से ट्रेडिंग फॉर्म्स है जो ट्रेडर्स को हायर करते हैं इवन विद जीरो एक्सपीरियंस, उनको ट्रेन करता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री साथ चालू कर सकते हो ट्रेडिंग के अलावा, कि आपकी समझो कोई रेंटल इनकम बनाओ, या समझो आप ट्रेडिंग में कुछ सिखाने में अच्छा है तो उसको सिखा के थोड़ी सी इनकम जनरेट कर सकते हो, सो दैट आपको ट्रेडिंग के टाइम पे स्ट्रेस नहीं हो कि अच्छा चलो ये महीने मेरा ट्रेडिंग से पैसा भी नहीं ना, मुझे कहाँ से तो इनकम आ रही है। या समझो आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब की कोई स्किल सेट है, वो स्किल सेट आप वीकेंड पे यूटिलाइज करके कुछ कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा चीज जो आपको ट्रेडिंग के अलावा एक छोटी सी इनकम है, एटलीस्ट आपके महीने के खर्चे निकल जाए, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फैमिली सपोर्ट, बिकॉज ये ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन है ना, अप्स एंड डाउन होना कंपलसरी है, लेकिन वो होगा ही, राइट। सो आपके लोएस्ट पॉइंट पे आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, राइट, या तो फैमिली या तो फ्रेंड्स, राइट। तो कभी भी छुप के ट्रेडिंग मत करना कि फैमिली को नहीं पता आपका क्या लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, राइट। इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ
लोन लेके ट्रेड कर रहे हैं, लोन में लाइक दबते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहा है, फैमिली को नहीं बता पा रहे हैं, राइट? काफ़ी मैसेज आते हैं मुझे ऐसे। बट सी जितना आप छुप के ट्रेडिंग करोगे ना, इवेंचुअली उसको स्केल अप करना डिफिकल्ट, तो आपकी फैमिली को पता होना चाहिए, फ्रेंड्स को पता होना चाहिए, सब बहुत सबको नहीं, जो सिलेक्टेड आपका सर्कल है उनको, जो आपकी ग्रोथ से खुश हो, आपको सही सलाह दे, ऐसा नहीं कि हाँ, ठीक है भाई लॉस कर रहा है, करते रहे, राइट? सो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, तो आप प्रॉप ट्रेडिंग के यहाँ एक जॉब ले सकते हो। स्लो गो स्लो, राइट? ये मत सोचो कि यार फटाफट चाहिए, गो स्लो, यहाँ पे प्रॉप पे अच्छा ट्रेड करोगे, अच्छा डिसेंट कैपिटल आपका ग्रो होते जाएगा, राइट? कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चालू कर सकते हैं, फैमिली एंड इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ओके? सो आई होप मैंने आपको एक क्लियर पिक्चर दे दिया है, फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए एंड येस, कुछ लोगों को ये बात शायद से कड़वी भी लगी हो, बट आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली ये सच है, कम कैपिटल से ट्रेडिंग में स्केल अप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपको डिसेंट कैपिटल चाहिए एंड जो चारों पॉइंट मैंने किए आपको कंसिडर करने चाहिए एंड स्पेशली ऑन द कैपिटल पार्ट, अगर नहीं है तो कोई जॉब ढूँढिए, कैपिटल बिल्ड कीजिए एंड देन ही फुल टाइम ट्रेडिंग में आइए, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, फुल एक कुछ छोटे परफॉर्मेंस के बाद वो ट्रेडिंग में आ जाता है, इवेंचुअली उनको समझ में आता है कि ये नहीं पॉसिबल है, वापस छोड़ के जॉब में जाना पड़ता है। ओके? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए एंड गो स्लो, कंसिडर आपको कितना रिटर्न बनाना है, कितना कैपिटल चाहिए एंड जब तक आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे, तभी आप ट्रेडिंग में सस्टेन कर पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मैंने आपको एक रियल पिक्चर दिया है, ओके, विद प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि आपको कुछ सपने दिखाए, बोलते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो कुछ सपने नहीं दिखाए, ये एक्चुअल फैक्ट है, ठीक है? थोड़ा बहुत स्किल्स में आप में डिफरेंस हो सकता है, आप शायद से 3 की जगह 5% बनाओ, बट घूम फिर के सब लोग जनरली इतना ही बना पाते हैं, राइट? ये मत सोचना कि मंथ ऑन मंथ 20-30% कंसिस्टेंटली बना पाऊँगा, 1 महीना हो जाएगा, कंसिस्टेंटली डिफिकल्ट है, तो उसी एक्सपेक्टेशन से ट्रेडिंग में आना। इमोशनली चैलेंजिंग जॉब है, यू नीड सम इमोशनल सपोर्ट, तो एक ग्रुप ऑफ सर्कल बनाइए। सो या तो आपके पास कैपिटल की कमी होगी या स्किल की कमी होगी। स्किल की कमी है तो ऑनलाइन सीखिए, कैपिटल की कमी है तो कोई प्रॉप फर्म जॉइन कीजिए, थोड़ा-थोड़ा अपने कैपिटल को स्केल अप कीजिए, इनकम बिल्ड कीजिए एंड देन ओनली ट्रेडिंग में आइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक मोर सच प्रैक्टिकल वीडियो, बिकॉज़ ये टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है ऑनलाइन, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। बट आई थॉट दिस अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, लोगों को पता चले कितना कैपिटल चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चाहिए अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है। ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वीडियोज़ को इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया, सो थैंक यू।